आपका अपना चैनल मेरी हिंदी में आपका स्वागत है। मैं मनोहर कुमार श्रीवास्तव आपका मेरी हिंदी चैनल में स्वागत करता हूं। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक नया अध्याय सीखेंगे। आइए आज हम जानते हैं धातु किसे कहते हैं, धातु के कितने भेद हैं। हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे ताकि हमें क्रिया से धातु को अलग करने में सुविधा हो। क्रिया हम पढ़ चुके हैं, आज हम धातु पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, धातु क्रियापद का वह मूल अंश होता है जो क्रिया के सभी रूपों में पाया जाता है। धातु को हम परिभाषित करते हुए कह सकते हैं कि धातु क्रियापद का वह अंश है जो क्रिया के सभी रूपों में पाया जाता है, अर्थात क्रिया का मूल धातु है। क्रिया का मूल धातु है। जैसे लिखना शब्द को हम लेंगे। लिखना शब्द में क्रिया का मूल अर्थात धातु लिख है। लिखना शब्द में क्रिया का मूल जो रूप है वह लिख है, और यह लिख इस लिखना क्रिया के जितने रूप बनेंगे उन सभी रूपों में यह लिख धातु रहेगा। लिखना का रूप कौन कौन से हो सकते हैं हम देखते हैं। लिखना क्रिया है, इसमें मूल धातु लिख है। हम शब्द पहचानेंगे लिखना, यहाँ भी लिख धातु है। लिखो लिखना का दूसरा रूप है, इसमें भी लिख है। लिखा भूतकालिक रूप है। लिखें वर्तमान का रूप है लेकिन बहुवचन में है, यहाँ भी लिख धातु है। लिखी स्त्रीलिंग सूचक है, यहाँ भी लिख है। और लिखूंगा भविष्य सूचक, यहाँ भी लिख है। कहने का तात्पर्य है कि धातु क्रियापद का वह मूल अंश है जिसका रूप कभी बदलता नहीं। क्रिया भूतकालिक रूप में हो, वर्तमान काल में हो, भविष्य काल में हो, सभी कालों में धातु अपने मूल रूप में रहती है। अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि मूल धातु सदैव स्थिर रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी तरह अन्य क्रिया शब्दों को भी समझना चाहिए। जैसे पढ़ना, पढ़ना एक क्रियापद है। अब पढ़ना में पढ़ धातु है। इस पढ़ धातु को वर्तमान काल में, भूतकाल में, भविष्य काल में कई रूपों में लिख सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं पढ़ो, पढ़ा, पढ़े, पढ़िए। सभी शब्दों में मूल धातु विराजमान है और वह है पढ़। आगे हम समझेंगे कि
आइए धातु संबंधी कुछ और बातें सीखते हैं कि धातु के कितने भेद होते हैं। धातु के कितने भेद होते हैं हम यहाँ सीखेंगे कि प्रश्न होगा शब्द निर्माण या व्युत्पत्ति। शब्द निर्माण या व्युत्पत्ति के आधार पर धातु के कितने भेद हैं। तो शब्द निर्माण या व्युत्पत्ति के आधार पर धातु के दो भेद होते हैं। एक है मूल धातु और दूसरा यौगिक धातु। अब हम जानेंगे मूल धातु क्या है। कहने का तात्पर्य है कि मूल धातु क्रिया में उस अंश को कहते हैं जो स्वतंत्र होती है। मूल धातु स्वतंत्र होती है, वह दूसरे शब्दों पर आश्रित नहीं होती। मूल धातु स्वतंत्र होती है और वह दूसरे शब्दों पर आश्रित नहीं होती है। जैसे हम बोलते हैं खाना, पीना, सोना, आना, जाना, पढ़ना, लिखना इत्यादि जितनी क्रियाएं हैं, इन सभी क्रियाओं में मूल धातु ही होती है। खाना में खा, पीना में पी, देखना में देख, सोना में सो, जगना में जग, ये सारी चीजें मूल रूप में। यह धातु दूसरे शब्दों पर निर्भर नहीं है। अब हम देखेंगे यौगिक धातु। तो यौगिक धातु का निर्माण 3 प्रकार से होता है, यानी यौगिक धातु 3 प्रकार से बनती है। मूल धातु स्वतंत्र होती है, यौगिक धातु का निर्माण होता है। ये कैसे बनती हैं? बनाने के 3 आधार हैं। एक है प्रत्यय लगाकर, दूसरा है संयुक्त धातु और तीसरा है नाम धातु। प्रत्यय लगाने से कहता है कि इससे अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं। अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं प्रत्यय लगाने से। इसको हम उदाहरण से आगे समझेंगे। संयुक्त धातु ये कई धातुओं के योग से बनती है, इसको भी हम आगे उदाहरण से समझेंगे। नाम धातु यह संज्ञा या विशेषण से बनती है, इसको भी हम आगे उदाहरण से समझेंगे। आइए आगे हम इसको उदाहरण से समझते हैं, देखते हैं कि कैसे प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं, कैसे नाम धातु और कैसे संयुक्त धातु। यहाँ एक चार्ट प्रस्तुत है। इस चार्ट के माध्यम से हम यौगिक धातु के संबंध में जानेंगे। एक है प्रेरणार्थक क्रिया, एक है संयुक्त क्रिया और एक है नाम धातु। प्रेरणार्थक कहने का अर्थ है कि इस क्रिया के द्वारा कर्ता जो क्रिया करता है वह करने वाला स्वयं नहीं होता है। यानी प्रेरणार्थक क्रियाएं वह क्रिया है जिसे कर्ता स्वयं न कर किसी अन्य से करवाता है। जैसे हम कर धातु को लेते हैं, कर से प्रेरणार्थक क्रिया बनती है करवाना। जैसे मैं काम करता हूँ, तो काम करता हूँ करना यह प्रेरणार्थक रूप में नहीं है, लेकिन मैं काम करवाता हूँ यह प्रेरणार्थक क्रिया का रूप। लिख से लिखवाना प्रेरणार्थक क्रिया है,
चल से चलवाना ऋणार्थक क्रिया है, खा से खिलवाना ऋणार्थक क्रिया है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब कार्य स्वयं न कर किसी अन्य के द्वारा करवाने का कार्य किया जाए तब वहां पर ऋणार्थक क्रिया होती है। कर से करवाना, लिख से लिखवाना, चल से चलवाना, खा से खिलवाना। अब हम समझेंगे संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में दो क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त होती हैं। संयुक्त क्रिया में दो क्रियाएं या अधिक क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त होती हैं। यहाँ देखें, रो पढ़ना। रोना एक अलग क्रिया है और पढ़ना एक अलग क्रिया है। रो पढ़ा, दो शब्द हैं, रो पढ़ा। रो रोना, पढ़ना पढ़ा क्रिया का रूप है। चल दिया, यहाँ दो शब्द हैं, चल और दिया। चलना क्रिया है, चलना क्रिया में चल धातु है। दिया एक शब्द है या क्रिया का रूप है, भूतकालिक रूप है। देना, देना, दे मूल धातु है। देना, दिया उसी से बना हुआ है। आ गया, दो शब्द हैं, आ यानी आना। आना का मूल रूप मूल धातु, आना शब्द में मूल धातु आ है। और गया जाना का रूप है, गया भूतकालिक रूप है। ठीक उसी तरह एक अन्य उदाहरण देखें, हंस दिया। हंसना क्रिया है, हंस मूल धातु है। देना, दिया क्रिया का रूप है। अब नाम धातु। नाम धातु संज्ञा और विशेषण से बनती है, अर्थात नाम धातु वाले जो क्रियापद हैं, क्रिया शब्द हैं, वह संज्ञा शब्दों से निर्मित होते हैं, विशेषण से निर्मित होते हैं। पहले हम देखेंगे संज्ञा शब्द से। हाथ, हाथ संज्ञा है। हाथ से हथियाना, संज्ञा शब्द बना। हाथ से हथियाना यानी हथियाना नाम धातु है, नाम क्रिया है। इसमें हाथ धातु के रूप में प्रयुक्त है। हाथ से हथियाना। लात से लतियाना, लात संज्ञा है, लतियाना क्रिया है। इस लतियाना क्रिया में लात संज्ञा। अब विशेषण से समझेंगे। चिकना विशेषण है। चिकना से चिकनाना, चिकना से चिकनाना। गरम से गरमाना, चिकना से चिकनाना, गरम से गरमाना। ठंडा से ठंडाना। यहाँ हम देखेंगे कि चिकना विशेषण है, गरम विशेषण है, ठंडा विशेषण है। तो चिकना से क्रिया शब्द बना चिकनाना। चिकनाना क्रिया में मूल धातु विशेषण वाचक शब्द चिकना है। गरम से क्रिया शब्द बना गरमाना। इस गरमाना में धातु का मूल रूप विशेषण का गौरम है। ठीक उसी तरह ठंडा से ठंडाना इत्यादि। वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे,